हेलो बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 में समानता से रिलेटेड क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हम ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। यदि 2x माइनस के 3y, a माइनस बी और 3, एक x प्लस के 4y, 3a प्लस के 4b। तो इधर कह रहा है 1 माइनस 2, 3 और 1 और 6 और 29। यानी a11 की कंपैरिजन तो हमें a11 से करनी, a12 की a12 से करनी और a13 की a13 से करनी। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, देखो इधर हमें दिख रहा है यहाँ पे 2x माइनस के 3y इजकल टू हो जाएगा ये 1। इक्वेशन बना देते हैं इसको फर्स्ट। इसके बाद इधर लिख रहा है ये a माइनस बी बराबर हो जाएगा -2 के। ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। 3 की कंपैरिजन करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए, तो 3 की कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं, ऐसे 1 की कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है। इधर हमें ये दिख रहा है x प्लस के 4y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इधर दिख रहा है ये 3a प्लस के 4b बराबर ये हो जाएगा 29 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। हमने चारों इक्वेशनों को अलग अलग करके बना लिया। पहली इक्वेशन बनाई थी 2x माइनस के 3y बराबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाई a माइनस बी बराबर -2। इधर से तीसरी इक्वेशन बनाई x प्लस के 4y बराबर 6 और चौथी इक्वेशन बनाई 3a प्लस के 4b बराबर 29। चारों इक्वेशन हो गई। अब जहां पे x वाली वैल्यू उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर y वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, यानी b वालियों को। तो देखो इधर कितना लिख रहा है, 3x माइनस के यानी 2x माइनस के 3y। इधर बनाए 2x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। इधर ये इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है, देखो थर्ड जो है x प्लस के 4y लिख रहा है और इधर था 2x। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर थर्ड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह पे इधर ये हो जाएगा 2x और फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो यानी 4 दूनी कितने हो गए, 8y और प्लस के 6 दूनी 12 है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है 5। अभी देखो हम इसको कर क्या रहे हैं, तो देखो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये बनेगा माइनस और ये भी बनेगा माइनस और ये भी बनेगा माइनस। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 8 और 3 ये हो जाएंगे 11 है। तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 11y और 12 में से 1 निकल गया तो ये माइनस के 11 बच जाएंगे, क्योंकि माइनस के 12 थे तो बड़ी संख्या जिस चिन्ह की रहती है वही बचता है। तो इधर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से निकालेंगे y बराबर निकल के आएगा 11/11। 11 से हमने 11 कैंसिल किया तो y बराबर कितना आया, 1। तो यहां से हमें y की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1। तो यहां से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा था, ये रहा 2x माइनस के 3y। तो हम यहां लिखेंगे 2x माइनस के 3y और y बराबर हमें कितना दिया, 1। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 और इजकल टू हो जाएगा ये 1। तो यहां से हम लिखेंगे 2x बराबर है 1 प्लस के 3। ये -1 इधर जाएगा तो 3 हो यानी -3 इधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। इधर लिखेगा x बराबर 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। और 4 में बेटा जब 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, ये 2। तो ये वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 2। ये वैल्यू निकली x बराबर तो 2 और y बराबर हमने पहले ही निकाल लिया था 1। हमें x और y की दोनों की वैल्यू गिवन हो गई है। अभी निकालनी है हमें a और b की वैल्यू। तो अभी इस वाली क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो इधर क्या लिख रहा है, ये a माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी बराबर है -2। ये क्वेश्चन थी आपकी सेकंड। इक्वेशन सेकंड मैंने लिख दी है। इसके बाद इधर वाली वैल्यू है ये 3a प्लस के 4b। 3a प्लस के 4b और बराबर निकलेगा ये 29 के। और ये क्वेश्चन थी आपकी चौथी। हम एक काम कर लेते हैं, यहां से 29 है, देखो a माइनस बी है। अब हम क्या करेंगे, या तो a को बराबर कर लो या b को बराबर कर लो।
हम इसमें क्या कर लेते हैं, 4 से ऊपर गुणा कर देते हैं, या 3 से कर लो या 4 से कर लो। जो मैंने 4 से ऊपर गुणा किया इक्वेशन नंबर 2 में, 4a माइनस के 4b बराबर हो जाएंगे 4 दूनी 8। इक्वेशन बन गई है 6। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो 4b से 4b कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस की 1 माइनस की है। 4 और 3 जब मैंने जोड़े तो ये हो गए 7a, और 29 में से 8 निकले तो बचा कितना, ये 21। और जब मैं 7 से काटूंगा तो 7 तिया निकल के आएंगे 21। तो a बराबर वैल्यू निकली आपकी 3। तो a की जो वैल्यू मिली है वो मिली आपको 3। यहां से हम क्या करते हैं, a की जो वैल्यू है यहां हम लिखेंगे a का मान किस में रख दें, इक्वेशन सेकंड में। यानी a का मान किस में रख रहा है, इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं हम। और जब हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे a का मान, तो a की वैल्यू कितनी थी, 3। तो बनेगा 3 माइनस b बराबर है माइनस के 2। तो यहां से लिखेंगे माइनस के b बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3। तो यहां से निकल के आएगा b बराबर माइनस के 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकला, 5। a की वैल्यू मिली हमें, b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू गिवन कर लिए। पहले x की वैल्यू निकाली, फिर y की निकाली, फिर a की निकाली, फिर b की निकाली। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का। देखो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ए बी सी तथा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करिए। ए बी सी और एक्स वाई जेड के हमें मान निकालने। तो ए बी सी और एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो इधर क्या लिख रहा है, x+3 और उधर क्या है 0। तो कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो इधर है, हम x+3 की कंपैरिजन क्या करेंगे, 0 से हो जाएगी। तो x इजकल टू निकल के आ जाएगा ये -3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है। इधर देखिए ये कितना लिख रहा है बेटा, z+4 और z+4 बराबर कितना होगा, 6। तो बराबर हम कितना लिख देंगे, 6। तो यहीं से हम अगर लिखेंगे z बराबर 6 - 4, तो z बराबर कितना निकलेगा, 2। तो z की वैल्यू मिल गई हमें। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई। a13 की कंपैरिजन करेंगे a13 से। तो a13 की कंपैरिजन जब a13 से की, तो इधर क्या लिख रहा है, 2y माइनस के 7 बराबर है 3y माइनस के 2। बात समझ में आ रही होगी। इधर हम क्या करेंगे, 2y माइनस के 3y, y को इधर ले आएंगे तो बराबर इधर लिख रहा है -2 और 7 को उधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो 3y में से y गए, 2y गए तो माइनस के y बचा। तो बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये 5। तो यहीं से अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और यहीं हम आगे लिखेंगे तो y बराबर निकल के आ जाएगा ये -5। तो हमें y की वैल्यू गिवन हो गई है। y के बाद अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो अब यहां से भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो देखो यहां से भी वही आंसर आने वाला है। देखो 4x + के 6, a11 की कंपैरिजन कैसे होगी, a11 से, और a21 की कंपैरिजन a21 से। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x को जब आप इधर लेके आओगे, 2x यानी 4x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 4x में से 2x गए तो बचे कितने, 2x। और 2x बराबर कितना हो जाएगा, -6, और 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। और आपने पहले भी जब वैल्यू देखी थी तो x बराबर कितना आ रहा था, -3, और अब भी कितना आ रहा है, -3। तो यहां से अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं a12 को। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे a12 की, और जब आप a12 की वैल्यू निकालोगे तो ये a-1 बराबर कितना दे रखा है आपको, -3। यहां से लिखोगे a बराबर 3 और 1 को इधर लेके जाओगे, यानी माइनस तो था, 1 को इधर लेके जाओगे प्लस का 1 हो गया। और 3 में से जब आप 1 निकालोगे, यानी -3 में +1 जोड़ोगे तो बचेगा ये -2। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, ये -2 मिल गई। a की वैल्यू मिल गई है। अब आगे यहां से आप कंपैरिजन करोगे, 0 की कंपैरिजन आप इससे करोगे तो यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हो, कर लेते हैं चलो। तो इधर क्या लिख रहा है, ये 0, और 0 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2c + के 2। तो यहां से हम लिखेंगे 2c = -2। 2 को इधर ले आए, -2 हो गया। तो यहां से हमें c की वैल्यू चाहिए। c बराबर कितना होगा, -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो c बराबर कितना निकला, -1। हमें c की वैल्यू गिवन हो गई है।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी, सी की निकालनी, बी की निकालते हैं यहां से। तो बी की वैल्यू देखिए आगे बेटा, तो जब बी की वैल्यू निकालोगे तो देखना बी माइनस 3, ये निकल के आएगा आपका बी माइनस 3, तो बराबर कितना है 2b प्लस के 4, तो यहां लिखूंगा बराबर है 2b प्लस के 4 के। तो देखो 2b को मैं इधर लेके आऊंगा तो b माइनस 2b बराबर है 4 प्लस के 3, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, 2b में से b निकले तो कितने बचे, माइनस के b बराबर 7, और यहीं से मैं लिखूंगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 7, b की वैल्यू मिल गई माइनस के 7। इधर से भी अगर आप निकालते हो तो देखो यहां से भी वही निकलेगा, 3 का डिवाइड दे दो 21 में तो माइनस के कितना आया 7, तो ये हमें करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब a23 की वैल्यू देखते हैं, तो इधर कितना लिख रहा है z प्लस के 2c, यहां लिख रहा है z प्लस के 2c, और बराबर किसके निकलेगा ये 0 के, और हमें c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, c बराबर कितना है माइनस के 1, तो मैं यहां लिखूंगा z प्लस 2 गुणा माइनस 1 बराबर है 0 के। तो यहां से z बराबर 2, 2 में माइनस 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 बराबर 0, और ये निकल के आ जाएगा z बराबर 2 प्लस के। a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली, c की वैल्यू मिली, और x की, y की और z की, हमें सारी वैल्यू गिवन हो चुकी है जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी। अब